हेलो, जय श्री राम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक कोशिश में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छी होंगी और अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। रीट पात्रता परीक्षा, आप रीट पात्रता परीक्षा और मैं, तो आज यही मेरा थंबनेल है और इसी पर हम बात करेंगे कि रीट पात्रता परीक्षा आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो रीट पात्रता परीक्षा का एक बहुत अच्छा अनुभव है मेरे पास, क्योंकि मैंने रीट इतनी बार दिया है। क्योंकि आपको पता होगा कि पहले जो रीट था ना, वो उस तरह से था कि मेरिट के बेस पे जॉब लगेगी। फिर रीट दोबारा भी उसी तरह हुआ, फिर रद्द हुआ, फिर तीसरी बार हुआ और अब रीट पात्रता बन गया है। तो सबसे पहले जब ये रीट के नाम से आया था, उसी समय सबसे पहले मैंने अपना रीट दिया था और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने अपना रीट क्वालिफाई किया। घर के काम और जिम्मेदारी, इन सब के बीच आप अपना रीट कैसे दे सकती हैं। हालांकि मैंने अपना जो पहला रीट दिया था वो मैंने फुली डेडिकेशन के साथ दिया था। उसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगी यूट्यूब पे कि मैंने इस तरह दिया या उस तरह दिया। उस समय मेरी शादी भी नहीं हुई थी। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने हाउसवाइफ बनने के बाद दोबारा रीट नहीं दिया। और मैंने दोबारा भी मैंने वैसे ही दिया। फिर शायद मुझे अनुभव आ गया, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ भी मैंने रीट दिया। जब मेरा रीट रद्द हो गया, निरस्त हो गया, मेरा मतलब सबका उस भर्ती में, उसके बाद भी एक रीट आया जो हम सब ने दिया होगा। तो मेरे सारे रीट क्वालिफाई हैं और लास्ट जो मेरा रीट था वो 120 मार्क्स के साथ था। अब मैं, आप चाहेंगे, आपके ट्रस्ट के लिए मैं अपनी सारी मार्कशीट आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे पास रीट की समथिंग 4 या 5 मार्कशीट होंगी। मैं टीचर नहीं हूँ क्योंकि मेरा रीट मेंस नहीं निकला। लेकिन अगर पात्रता की बात करें तो मैं पात्रता के लिए आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। मैंने मेरी पात्रता के लिए क्या किया, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ये है कि आप ये ध्यान रखें बहुत अच्छे से कि आप कर लेंगे। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आप कर लेंगे। आप बस एक बार, मैंने अपना रीट जब पास किया था तो मैं कहूँ तो मुझे 3 महीने लगे थे। लेकिन ये नहीं कह सकती, उससे पहले भी मैं डेडिकेटेड थी। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस को अगर छोड़ दें तो जो मेहनत थी वो 3 मंथ्स की मेरी मेहनत थी, पर वो बहुत हाईली मैंने मेहनत की थी बहुत। तो अगर आपके पास 6 महीने तो आप उसका हाफ मेहनत कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सॉरी फॉर द डिसकनेक्टिविटी, लेकिन आप लोगों को शायद नहीं पता चलेगा, पर वीडियो मुझे बीच में रोकना पड़ा था एक कॉल के कारण। तो मैं कह रही थी कि अगर आप 6 मंथ में हाफ मेहनत भी करेंगे ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ आपका रीट निकल जाएगा। हाँ, ये मैं आपसे श्योरली कह रही हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो रीट पात्रता आपकी इजीली निकल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने एक मटेरियल पर ट्रस्ट करना और उसको कंसिस्टेंट करना है। देखिए, 4 बुक को एक बार पढ़ने से बेहतर है आप एक बुक को 4 बार पढ़ें। और ये बात मैं एक बार नहीं कहूँगी, ये बात मैं आपसे 10 बार रिपीट करूँगी। रीट पात्रता को लेके मेरा अनुभव बहुत है। मैं रीट मेंस के लिए नहीं हो पा रही हूँ तो मैं नहीं बता पाऊंगी आपको। शायद आप सभी में से किसी से मैं मोटिवेट होती होंगी, लेकिन मैं रीट मेंस के लिए कह सकती हूँ, प्री के लिए कह सकती हूँ। अगर आप सब मुझसे जानना चाहते हैं कि मैंने कौन सी बुक्स के थ्रू पढ़ाई की तो प्लीज़ आप जान सकते हैं, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगी। तो आप अपना मटेरियल रखिए, सबसे पहले सिलेबस रखिए, उसके बाद आप अपना मटेरियल रखिए, एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए और आप धीरे धीरे करके करिए। मैं साइंस से थी, लेकिन मेरा साइंस स्ट्रीम है। लेकिन आप सभी का जो भी स्ट्रीम हो, आप उससे अपनी तैयारी कीजिए। पात्रता में अगर 6 महीने हैं, जैसा कि मुझे सुनने में आया, क्योंकि आप ये कहेंगे अगर आपको नॉलेज नहीं है तो क्यों, नॉलेज की बात नहीं है, मुझे पात्रता देनी नहीं है, इसलिए मैंने इतनी नॉलेज नहीं रखी कि एग्जैक्ट पात्रता का नोटिफिकेशन कब है। लेकिन फिर भी अगर आएगा तो मैं श्योरली आपको बता दूंगी। लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप सब कर सकते हैं। मैंने कर लिया तो आप सब भी कर लेंगे पात्रता। तो लेकिन इस बार टारगेट रीट मेंस ही है मेरा, और बस उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि जैसे मैंने रीट मेन प्री के लिए किया उसी तरह मैं मेंस के लिए कर पाऊँ। तो आप एक सिलेबस अपना प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। मैं तो कह रही हूँ एक नहीं 2 प्रिंट आउट अपने सिलेबस के ज़रूर रख लीजिए। मैंने जो बुक पढ़ी थी उस टाइम पे, आज तो बिल्कुल ही मतलब चेंज हो गया है, सारी बुकलेट इंडेक्स सबका चेंज हो गया है। कोई ऑनलाइन पढ़ता है, ऑनलाइन कोर्स लेता है। मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था। मैंने रीट प्री क्वालिफाई करने के लिए मैंने केवल बुक्स ही पढ़ी थी। तो मैं हाईली रिकमेंड अपने लिए तो बुक्स ही करी थी मैंने उस समय। और मैंने जो बुक्स पढ़ी थी वो पढ़ी थी लक्ष्य की। मेरे पास दोनों जो थी, मतलब अपनी मेन सब्जेक्ट की और अपने प्री वर्ज उसकी, लक्ष्य
लक्ष्य ही थी, और लक्ष्य से ही मैंने पढ़ा था। साइकोलॉजी के मेरे पास एक नोट्स थे, उनसे मेरा बेस क्लियर हुआ। लेकिन मैं आपसे सच्ची कहूँगी, हालांकि बनना चाहता हूँ जी, कि मेरे पास साइकोलॉजी की थी मल्टीपल चॉइस, वस्तुनिष्ठ, और वो भी 1 to 5 वाली मैं ले आई थी। फिर मैंने उसे चेंज नहीं किया, तो मैंने उसी को पढ़ा था 1 to 5 वाली को ही। लेकिन मैं कहूँगी कि मुझे जो बेनिफिशियल, उस टाइम इतना मोबाइल का क्रेज़ नहीं था, यूट्यूब टीचर्स का, मेरे पास स्पेशली फ़ोन नहीं था इस तरह का एंड्रॉयड, तो मेरे पास छोटा सा फ़ोन था। तो मैं फ़ोन के संपर्क में उस समय नहीं थी, मैं केवल बुक से पढ़ती थी। और मल्टीपल टाइम मैंने अपने सिलेबस को 4 बार किया था 3 महीने में। हालांकि मैं सुबह से लेकर शाम तक जितना पढ़ सकती थी, 8 आवर 9 आवर उतना ही पढ़ती थी, क्योंकि मेरे लिए रीट प्री नहीं था, क्वालिफाई नहीं था, 60% नहीं था। मेरे लिए रीट जो था नौकरी था, मेरा ड्रीम था, और उससे मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिलने वाली थी, जो कि नहीं मिली। और उस चीज़ को बहुत, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। जब पहली बार रीट निकला था तो क्या सन था वो। और आज भी मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और मैं टीचर नहीं हूँ, पर मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ। लेकिन अब भी मैं टीचर के लिए प्रयासरत हूँ, और मैं बार बार डिफीट हो रही हूँ। अब परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं एक मदर भी हूँ, और मेरी गवर्नमेंट जॉब भी है। लेकिन मैं आप सभी के साथ फिर से तैयारी शुरू करूँगी रीट मेंस के लिए। इस बार भी मेरा मेंस नहीं हुआ है, और पिछली बार तो खैर कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप प्री निकालिए, फिर मेंस में साथ तैयारी करते हैं, और प्री इजीली आप लोगों का निकल जाएगा। इजीली का मतलब मेरा ये नहीं है अगर आप मेहनत करेंगे तो, क्योंकि वो प्री है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि रीट मेंस आपका इजीली निकल जाएगा, नहीं, क्योंकि वो मेंस है, उसमें मेरिट बनती है। इसमें तो ये है कितने भी बच्चे 60 लाएंगे, या फिर जो रिजर्वेशन के हिसाब से जो दिया गया है, मुझे नहीं पता 55 होगा ईडब्ल्यूएस किसी का भी, तो मतलब मैं 60 कह रही हूँ सबके लिए। मान लीजिए अगर जो बच्चे 60 लाएंगे, क्वालिफाई करेंगे, वो सभी करेंगे, चाहे 10 लाख हो या 5 लाख हो। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होता, मेंस में जितनी वैकेंसी आउट होती है उतना ही होता है। तो इसलिए मैं आपसे हार्डली रिक्वेस्ट करती हूँ, तो बी कंसिस्टेंट और अपनी तैयारी जारी रखिए। रीट के रिगार्डिंग आपको कुछ भी जानना हो तो आई एम देयर फॉर यू।